ओके स्टूडेंट्स, तो एब्स्ट्रैक्ट हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है हमारे पास सी शार्प में? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो मतलब आप किसी भी एक चीज से मतलब की चीज या काम की चीज निकाल के एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास एक स्पेशल टाइप की क्लास होती है, स्पेशल टाइप ऑफ क्लास। ये किस टाइप की क्लास होती है? इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती है हमारे पास? वो क्लासेस होती हैं जिन क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो अब आपके पास सवाल आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट से मुराद क्या? ऑब्जेक्ट से मुराद ये कि लेट्स से अगर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं, क्लास टेस्ट, और ये मैंने एक सिंपल क्लास जनरेट कर ली, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कुछ प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टीज भी होंगी, इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी सारी यहाँ पर। तो लेट्स से यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं 3 डॉट दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है। ये है हमारे पास नॉर्मल क्लास। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास नॉर्मल क्लास है। नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह से बनता है हमारे पास? अगर इसी क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना होता तो मैं ऑब्जेक्ट किस तरह से बना सकता था इसका? तो मैं क्या कहता? मैं कहता टेस्ट ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, और इस तरह से मैं करता तो मैंने इस टेस्ट क्लास का क्या बना लिया? ऑब्जेक्ट बना लिया। ये तो था नॉर्मल फ्लो, क्योंकि नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये तो नॉर्मल फ्लो था। पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक स्पेशल टाइप की क्लास होती है जो जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब सवाल आता है कि अगर मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता तो मैं क्लास बनाऊं ही क्यों? सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर कोई क्लास है जिसका मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता तो वो क्लास बनाए ही क्यों? सबसे पहला सवाल तो ये है। तो इसी सवाल के लिए हम अपनी पुरानी वाली एग्जांपल पर चलते हैं, जो इनहेरिटेंस वाली एग्जांपल थी। अब याद करो, इनहेरिटेंस वाली एग्जांपल पर क्या था? इनहेरिटेंस वाली एग्जांपल में मैंने एक क्लास बनाई थी पर्सन की। एक मैंने क्लास बनाई थी किसकी? एक क्लास बनाई थी पर्सन की। तो पर्सन की क्लास के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज थी, लेट्स से कुछ ना कुछ नेम। क्या प्रॉपर्टीज थी हमारी? वो प्रॉपर्टीज थी जो हमारी मैच हो रही थी। नेम थी, और उसके बाद एज थी, CNIC नंबर था, और उसके बाद और भी कुछ ETC, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज थी हमारे पास पर्सन की क्लास के लिए। बट क्या खाली पर्सन की क्लास किसी यूज के लिए काबिल है? क्योंकि अगर हम खाली पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एम्प्लॉई है कि मैनेजर है कि स्टूडेंट है कि टीचर है। क्या सिर्फ इस क्लास का, सिर्फ पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप लोगों को पता चलेगा कि वो क्या है वो पर्सन? नहीं पता चलेगा हमें। एग्जैक्टली नो सर। हमें नहीं पता चलेगा। तो क्या अब हम अब एक हिसाब से अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये बंदा कौन है, ये कौन सा बंदा है, ये एम्प्लॉय है कि टीचर है कि मैनेजर है कि कौन है, हेड मैनेजर है, हमें पता ही नहीं चलेगा ये कौन है। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना भी बेकार है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही बेकार है। बट क्या हो अगर मैं गलती से कहीं कुछ ऐसा लिख दूं? क्या हो अगर मैं गलती से कहीं कुछ ऐसा लिख दूं? लेट्स से पर्सन ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन। ये तो ऑब्जेक्ट बन गया। ये तो ऑब्जेक्ट बन गया मेरा। मैंने गलती से कहीं पे टाइप कर दिया और मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये क्लास सिर्फ मैंने किस लिए यूज की है? ये क्लास मैंने सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए बनाई है कि कल अगर अगर मुझे कोई एम्प्लॉय की क्लास बनानी हो तो मैं एम्प्लॉय की क्लास को इनहेरिट कर सकूं पर्सन की क्लास के साथ, ताकि मुझे चीजें रिपीट ना करनी पड़े। और मैं अब मुझे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है, बट पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट किसी यूज के लिए नहीं है। नो यूज, कोई यूज नहीं है इसका। बट अगर यहीं पर ही मैं एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूं, लेट्स से ELM एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, EMPLOY एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो ये हमारे यूज का है। इट हैज अ यूज, इट्स यूजफुल, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कर रहा है, cause it's storing और होल्डिंग ज्यादा सही रहेगा।
एम्प्लॉय डेटा, क्योंकि ये एम्प्लॉय का डेटा होल्ड कर रहा है। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट यूजफुल है क्योंकि ये एम्प्लॉय का डेटा होल्ड करेगा। बट इस पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट किसी यूज के लिए नहीं है, क्योंकि पर्सन क्लास की ऑब्जेक्ट से तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन है। बट अभी भी अगर मैं गलती से टाइप करूं तो मैं पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। पर हम लोग इस पर अब मुझे इस क्लास को पर्सन की सिंपल क्लास बनानी चाहिए। अब क्या मुझे पर्सन के लिए सिंपल क्लास बनानी चाहिए? नहीं, पर्सन के लिए सिंपल क्लास बनाने से अच्छा है मैं क्या करूं, मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दूं, ताकि मैं गलती से भी इसका कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सकूं। क्लियर है यहां तक पॉइंट? यहां तक पॉइंट क्लियर है? कम ऑन रिप्लाई, यहां तक क्लियर है पॉइंट?